नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंकज भाई मंगलाचरण करोगे? हाँ जी। मंगलमय मंगलकर वीतराग विघ्ना नमो ताहि जाते पये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज तर पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पहले अधिकार की अंत की चर्चा है। आज हम विषय लेने वाले हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, पेज नंबर 18। मिला सभी को? पेज नंबर 18, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। कल हमने जो विगत 2-3 दिनों में जो हमने स्वरूप देखा वो क्या था? श्रोता का स्वरूप था, है ना। श्रोता कैसे होते हैं, श्रोता की क्वालिटी किस प्रकार की होती है, पंडित साहब ने इसमें बहुत विस्तार से अपने को चर्चा बताई। नवीन श्रोता का स्वरूप कैसा होता है, पुराने श्रोता कैसे होते हैं, है ना, श्रोताओं के विशेष लक्षण कैसे होते हैं। फिर 3 प्रकार के श्रोता की कल जो बात चली थी कि कोई श्रोता तो ऐसे हैं जो पुण्य बंद करके रह जाते हैं, दूसरे श्रोता ऐसे हैं पुण्य भी बांधते हैं और पाप भी बांधते हैं, और तीसरे प्रकार के जो श्रोता है वो अकेले पाप का ही बंध करते हैं। ये सारी चर्चा कल हमने आपको नोट भी कराई थी। मेहनतता के हेतु, मद मत्सर के हेतु, ईर्ष्या हो, अहम हो, लोभ हो, है ना, इत्यादि अगर उनके अंदर में बातें हों तो वो व्यक्ति अकेला पाप बंद करेगा, उसको पुण्य बंद भी नहीं होगा। तो इस तरह से श्रोता का स्वरूप बताया। फिर श्रोता का स्वरूप के अंत में उचित शास्त्र, उचित वक्ता और उचित श्रोता, ये 3 बात बताई थी। उचित शास्त्र, उचित वक्ता और उचित श्रोता, ये 3 बात अगर अपने जीवन में आ जाए, देखो शास्त्र तो उचित मिले हैं, और जो वक्ता हो तो वो अपने योग्यता को डेवलप करे, अच्छे वक्ता बने, और श्रोता हो तो अभी अच्छे प्रामाणिक श्रोता और जैसा स्वरूप बताया पंडित साहब ने ऐसा श्रोता बनने का अभ्यास करे, तो वो जीव वास्तव में इन मोक्ष मार्ग प्रकाशक को प्रशस्त कर सकेगा। बराबर। आज अपन आगे चलते हैं, ये चर्चा को मैंने 2 मिनट दोहरा दी। अभी करेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, है ना। ये पहला अधिकार अब पूरा होने वाला है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। देखो कोई भी काम अपन करते ना तो उनके पीछे अपन सोचते हैं कि इसकी सार्थकता क्या होगी। जैसे लोक व्यवहार में आप कहीं जा रहे हो, अथवा तो कुछ काम कर रहे हो, अथवा कोई भी कार्य हो, तो उसके पीछे अपन इनकी सार्थकता सोचते हैं। क्या सार्थकता मिलेगी इससे, इससे क्या सार्थक होगा अपने को, है ना। तो इसी तरह यहाँ पंडित साहब भी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की
सार्थकता बता रहे हैं। सुनना ध्यान से, और यहाँ 18 नंबर के पेज पे मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनना, इसमें चर्चा करेंगे। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं। संसार अटवी, अटवी का मीनिंग क्या होता है, पता है किसी को? अटवी माने संसार जंगल, जंगल दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया। संसार अटवी, अटवी माने जंगल, गहन वन, गहन जंगल, इसको कहते हैं संसार अटवी। तो आप बताओ, ये संसार रूपी जंगल में, संसार रूपी गहन वन में कितने जीव हैं? अनंत अनंत जीव राशि हैं। समस्त जीव इसी में मिलेंगे, संसार रूपी गहन वन में। वो क्या है? वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं। सुनना ध्यान से। संसार रूपी गहन वन, उस गहन वन में अनंत जीव राशि है, और वो जीव राशि अनेक प्रकार के कर्म के निमित्त से नाना प्रकार के दुख से पीड़ित हैं। कर्म का उदय है, जीव के अंदर में परिणाम चल रहे हैं, वो परिणाम दीदी तम होने से, हाँ, आवाज नहीं आ रही? अवाज नहीं आवतो। तो क्या हो गया? આવે છે આવાજ બરાબર આવે છે, અવાજ તો બરાબર આવે છે। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? एक को सुनाई दे रहा है, एक को नहीं सुनाई दे हवे रहा। आयो दीदी, हवे आयो। आए वो? अच्छा, हाँ। हाँ, आवाज आ रहा है। आ रहा है, हाँ। हाँ। तो संसार रूपी गहन वन में समस्त जो जीव राशि हैं, उनको कर्म का उदय जो निमित्त रूप से है, उन कर्म के निमित्त से जीव नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित है ना? तो देखो, ये नाना प्रकार के दुख माने अनेक प्रकार के दुख। क्यों होते हैं ऐसे अनेक प्रकार के दुख? तो आगे बताया, मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है। ये मिथ्या अंधकार के कारण जीव में विपरीतता चल रही है, अज्ञान चल रहा है, उसके कारण ये जीव गहन वन में दुखी हो रहा है। उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। अब सुनना ध्यान से कि ये संसार रूपी गहन वन में समस्त जीव राशि जो हैं, वो अनेक प्रकार के कर्म का उदय के निमित्त को पाकर वो जीव दुखी हो रहा है। उसको अज्ञान अंधकार यानी मिथ्या अंधकार वहां व्याप्त हो रहा है। एक बात को समझना, मिथ्या अंधकार के कारण दुखी हो रहा है, अज्ञान के कारण दुखी हो रहा है, कर्म का उदय वहां निमित्त है, और उसके कारण उस जीव को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण मुक्ति का मार्ग उसको मिल नहीं रहा है। तो क्या होता है? तड़प तड़प करके वो जीव दुख को सहन करता है। अब आपको समझ में आता होगा कि हम दुखी हैं कि सुखी हैं। वर्तमान में हम दुखी हैं कि सुखी हैं? हम ये संसार रूपी गहन वन में हम भी एक जीव हैं, है ना? हमको भी कर्म का उदय है, और हम भी कर्म के उदय में हम जुड़ते हैं। तो हम सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं? बोलो। दुखी हो रहे हैं ने, है ना? संसार में दुखी कोई हो, भी सुखी नहीं है। हाँ, संसार में कोई भी जीव सुखी नहीं है। तो फिर संसार में सुखी कौन है? जो जीव आत्म स्वभाव की दृष्टि करता है, स्वभाव का वेदन करता है, आंशिक स्वभाव का वेदन करके जो जीव अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है, वो जीव सुखी है। और पूर्ण सुखी तो अर्यंत भगवान और सिद्ध भगवान हैं। बराबर? वितरागी मुनिराज सुखी हैं, निचली भूमिका वाले ज्ञानी भी सुखी हैं, पर वो आंशिक सुखी हैं। पूर्ण सुखी तो अर्यंत भगवान और सिद्ध भगवान हैं। तो हमें कौन सा दुख है ये पहला महसूस करना चाहिए। आया समझ में? अपन बोल तो देते हैं हम तो संसार में दुखी हैं, हमें भी संसार में दुख हो रहा है, लेकिन वो दुख कौन सी क्वालिटी का है? देखो, पाप के उदय में तो हर कोई व्यक्ति अपने को दुखी मानता है, परंतु पुण्य के उदय में दुख लग रहा है क्या? सारे प्रकार की अनुकूलता है, फ्लैट, फियाट, फैन, फोन, फीड, आपका परिवार, आपकी लाड़ी वाड़ी गाड़ी, आपके शरीर में साता, ये सब कुछ अनुकूलता हो, उस समय पंकज भाई दुख महसूस करते हो क्या? हाँ, दुख होता ही है। होता ही है ना।
क्योंकि ये तत्व ज्ञान समझे ना अपन, इसलिए अपने को अब समझ में आता है कि पुण्य का उदय का सुख वो वास्तव में सुख नहीं है। तो फिर सच्चा सुख क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करो, यही सच्चा सुख है। अथवा तो आत्मज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है वो ही जीव ये संसार में सुखी हो सकता है। और अब ये देखना, ये तड़प तड़प करके जो जीव दुख को सहन करता है ना, तो अपने को निगोद से लेकर के असंगनी पंचेंद्रिय जीव की नजर करो एक बार। कैसा निगोद का जीव, एक सांस में 8-10 बार, 18 बार जो जीव जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता होगा। आपको पता है अपन जब माता के गर्भ में से बाहर आए ना, तो कितनी वेदना हुई होगी अपने को और माता को, और अपन आज भूल गए हैं। आगम से सुनते हैं, विद्वानों से सुनते हैं, लेकिन वो फील नहीं कर पाते। तो उसको याद करना। आप कहोगे दीदी उस समय तो हम कितने छोटे थे, कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ समझ भी नहीं था, लेकिन आगम तो आपको बताता है ना। अपने को सर्वज्ञ भगवान के वचन पे विश्वास है ना, तो वो सारी चीजें याद करना चाहिए। देखो, वैराग्य बढ़ाने के लिए भी अपना फ्यूचर देखना चाहिए, अपने भूतकाल को देखना चाहिए। अपने भूतकाल में इस जीव ने निगोद से लेकर जो हमारी यात्रा हो रही है, वहां से लेकर के अभी तक हम जहां जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इससे पहले की जो भी हमारी यातना है, जो दुख है, वो वास्तव में कितने दुख थे। वो अपार दुख का वर्णन करने को केवली भगवान की करोड़ों केवली की करोड़ों जीवा निगोद का दुख बताने में समर्थ नहीं है। बिना बिन समझ में आ रहा है आपको? है ना? अब अपने को ये दुख नहीं चाहिए, अब अपने को ये दुख नहीं चाहिए। प्रभु मुझे ये तड़प तड़प के अब नहीं मरना है। ये मिथ्यात्व मालूम, ये मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत संसार पड़ा है। ये अज्ञान रूप की अंधकार ऐसा गहन है, जिसमें वास्तव में हाथ कोई सूझता नहीं है किसी जीव को, है ना? इतना अज्ञान रूपी अंधकार, जैसे अमास की अंधेरी रात में कोई व्यक्ति गहन वन में खड़ा हो और अमास की अंधेरी रात हो, वहां हाथ को हाथ नहीं सूझता। ये तो अपने को बाह्य अंधकार की बात है। और यहाँ कौन से अंधकार की बात कर रहे हैं गिरीश भाई? दीदी हाँ बोलिए। केवल ही तो व्यक्त कर सकते नहीं, पर अपना भी इतना दुख है कि अपन व्यक्त भी नहीं कर सकते कुछ कुछ हाँ दुख। हाँ, ये भी केवली ऐसे है। देखो, हाँ। केवली भगवान भी दुख को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। ऐसी जो बात आती है ना, अनंत दुख को केवली भगवान भी बता नहीं पाते। निगोद के एक जीव की जो दुख है उनका, वो केवली भगवान वास्तव में बता नहीं सकते। करोड़ों केवड़ी की करोड़ों जीवा, आप विचार करो, अनंत दुख और अनंत सुख। एक बाजू अनंत दुख है, एक बाजू अनंत सुख है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वहां की दुख की जो यातना हमने झेली है, वो वास्तव में केवली भगवान भी। अरे, अपूर्व अवसर में आता है ना, जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञानमा, कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। ये जो चैतन्य पद है ना, ये चैतन्य पद का जो अनंत सुख है, वो भगवान बता नहीं सकते। वेदन तो कर सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते। इसी तरह अनंत दुख को भी भगवान कह तो सकते हैं, परंतु कोई फील करके बता नहीं सकता। जो जीव स्वयं फील करता है उसको ही पता चलता है। आया समझ में? और आप ये कह रहे हो कि हम इसको फील कर सकते हैं, तो वर्तमान का दुख हम फील कर रहे हैं, परंतु निगोद में जो अनंत दुख हमने झेले हैं, वो अभी आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। लेकिन झेला है, ये बात बिल्कुल पक्की है। निगोद में से निकल करके यहाँ आए हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। आया समझ में? और वर्तमान में ये दुख अब नहीं सहन करना हो, तो जल्दी सावधान हो जाओ और आत्मज्ञान माने अपने शुद्धात्मा का वेदन करने को, अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति करने को, रत्नत्रय को प्राप्त करने की तैयारी रखना चाहिए। बराबर? अब मैं ये कह रही थी कि ये तड़प तड़प करके जो दुख को सहन किया है ना, तो वर्तमान में भी पुण्य के उदय में जो दुख हो रहा है, उस दुख को महसूस करना। लेकिन वो दुख महसूस किसको होगा मालूम? जिसको जिसको पुण्य से भिन्न ऐसी शुद्धात्मा की दृष्टि होगी, अथवा तो ऐसा प्राप्त करने का जिसकी लगन होगी, जिसकी तमन्ना होगी, जिसको अंदर में ऐसी तड़प होगी, वो जीव पुण्य के उदय में भी गाफिल नहीं होगा।
आया समझ में? अपने को अंबानी सुखी दिखे, अपने को पीएम मोदी सुखी दिखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सुखी हैं, लोगों को तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी कितने सुखी। एक दिन तो वो चाय बेचने वाला व्यक्ति था, आज वो पीएम पे पद के पहुंच गए, तो वो कितने सुखी हैं? बोलो गिरीश भाई, नरेंद्र मोदी सुखी हैं कि दुखी? गिरीश दुखी भाई है, नहीं है? वो रास्ते में है। अच्छा, दुखी रास्ते में। हाँ बोलो, आपके अंकित भैया, आपके पिताजी नहीं है तो आप बोलो कि नरेंद्र मोदी सुखी, अंबानी सुखी, कौन सुखी है इस जगत में? बताओ। कोई नहीं। कोई नहीं। ये क्यों अपने को समझ में आ गया? वो इसीलिए समझ में आ गया, अपने अपने को भाग्यशाली मानो कि दीदी हमें ये बुद्धि प्रकट हो गई कि वास्तव में अंबानी भी सुखी नहीं है, पीएम मोदी भी सुखी नहीं है। अगर उनको आत्मा की दृष्टि नहीं है, तो उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की हो, तो मालूम आगम में आता है, जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर को क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। है? अगर अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान ये राजमहल को छोड़ के 16वें 17वें 18वें नंबर के तीर्थंकर तो चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे, और कामदेव भी थे। ये सब कुछ उनको पदवी मिलने पर भी क्यों चले गए शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ? एक भव में 3 पदवी के धारक, फिर भी ये संसार में सुख नजर नहीं आया, तो वन जंगल में जाकर के अपने आत्म स्वरूप की साधना करने को ये समस्त संसार को छोड़ के चले गए। आया समझ में? तो विचार करना भाई कि तड़प तड़प करके जीव मरता है, परंतु कहीं पर भी जीव को सुख नहीं मिलता। और शारीरिक व्याधि की अगर बात करें ना, तो गुरुदेव श्री का वो दृष्टांत याद करना। कौन सा? लाठी वाला। याद है किसी को? लाठी वाला दृष्टांत, लाठी गाम का। 18 साल की वो कन्या है ना, उनकी शादी हो गई थी, 2 साल का उनका परिणेतर था। हाँ, और फिर उनको माता निकली थी, चेचक बोलते ना, पूरे शरीर में माता निकली, चेचक निकले, और उसमें ऐसे कीड़े पड़ गए कि करवट बदले तो असंख्य कीड़े, राइट करवट, लेफ्ट करवट बदले तो असंख्य कीड़े, और पीड़ा 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 पीड़ा, भयंकर पीड़ा। तो गुरुदेव श्री उसका जब वर्णन करते तो रोंगटे खड़े हो जाएं। कहती है, माँ मैंने इस भव में तो ऐसे कोई पाप नहीं किए हैं, तो माँ ये मेरे कर्म कैसे उदय में आए? मेरे से पीड़ा सहती नहीं जा रही है, मेरे से पीड़ा सहन नहीं हो रही है। और ऐसे करते करते वो 18 साल की कन्या वो मृत्यु के शरण हो गई। आप विचार करो, एक 18 साल की मासूम बच्ची वो कैसे पाप किए होंगे? लेकिन एक भव के कर्म उदय में नहीं आते, अनेक भव के कर्म जीव को उदय में आते हैं। तो हमको सावधान हो जाना चाहिए, प्रभु अब मेरे शरीर में कैंसर की गांठ निकले, इनसे पहले मैं सावधान हो जाऊं। मेरे शरीर में कोई बड़ा असत्ता का उदय आवे, इससे पहले मैं सावधान हो जाऊं। तो आप ये कहोगे कि दीदी कैंसर नहीं होगा तो फिर हम तो सही होंगे ना? अरे कैंसर नहीं होगा का मतलब यह है, जब तक साता का उदय चल रहा है तब तक तो प्रैक्टिकल कर लो। जब 5 इंद्रियां बराबर है, आपका शरीर में कोई रोग नहीं है, आपको सब प्रकार की अनुकूलता है, तब वास्तव में बिल्कुल अभ्यास कर लेना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, असाता के उदय में फिर उतना नहीं हो पाएगा। आप देखना, जब साता के उदय में अपने को आत्मा नहीं सूझता, तो असाता के उदय में कैसे करोगे? इसीलिए जो बोलते ना, एफडी कर लो। अभी जब कमा रहे हो ना, तब एफडी कर लो, तो फिर क्या होगा कारंजा वाले भाई? बेनिफिट मिलेगा। हाँ, फिर आपका हाथ पैर नहीं चलेगा, बुढ़ापा आ जाएगा तब आराम से उसका ब्याज खाना है ना, आराम से वो जो एफडी की है उसका ब्याज खाना। तो इसी तरह से अभी अपनी अनुकूलता है ना, तब एकदम रुचि पूर्वक, प्रीति पूर्वक अपने को आगम का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, विचारना चाहिए और निर्णय कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर तड़प तड़प करके अज्ञानता का दुख, मिथ्यात्व का दुख अपने से सहा नहीं जाएगा। भले पुण्य के उदय में थोड़ी बहुत सामग्री मिल जाए, ये एक भव पूर्ति है प्रभु, ये भव पूरा हो जाएगा तो फिर अगले भव की तैयारी क्या है? अगर नहीं होगी, सम्यक दर्शन नहीं किया, तो भगवान कहते हैं एकाध भव कसाई की मंदता में स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन भव परंपरा तो नरक निगोद मिलेगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अज्ञानता में, मिथ्यात्व में अनंत संसार है, फिर अपने को वहां
कोई मासीबा नहीं बैठी है, पोपाबाई का राज नहीं है कि अपने को कोई माफ कर देंगे। जवाब देना पड़ेगा, जो परिणाम किए हैं उन परिणाम का फल भोगना पड़ेगा और अपने को जवाब देना पड़ेगा। का मतलब जो कर्म उदय में आएगा तब आपको कैसे सहोगे, कैसे ये तकलीफ को अपन झेल पाएंगे, ये सारी बातें हमें विचार करना चाहिए। आगे, ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। वाह प्रभु वाह। अब अपनी देखो, अब अपनी बात करते हैं कि ऐसे तड़प तड़प करके जीव दुख को सहते हैं, ऐसे जीव का कुछ भाग्य खिला, हमारा सबका ऐसे जीवों का कुछ भाग्य खिला। देखो अपन ये संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य भाव में आए हैं ना, और अपने को अभी जिनवाणी सुनने मिल रही है ना, ये साक्षात पंकज भाई सिमंदर भगवान की देशना है। आया समझ में? हाँ ये जी, तो हाँ जी। सुबह ये जो सुबह अपने को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी सुनने मिल रहा है ये वास्तव में देखा जाए तो साक्षात भगवंतों की देशना है। ये तोडरमल जी साहेब तो वास्तव में इन्हीं परंपरा में ये शास्त्र बनाया है। इसकी चर्चा भी पूर्व में कर चुके और अभी आगे भी और वो बताएंगे। देखो, ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ है। इन अवसरपीणी काल में प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? सुधाबेन? आदिनाथ भगवान। है भगवान ना, आदिनाथ भगवान। बहुत बढ़िया, आदिनाथ भगवान हुए हैं। और अपने अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर भगवान हुए। बराबर, ये 24वीं अपनी वर्तमान की। तो आदिनाथ भगवान हमारे तीर्थंकर हुए। तो 24 तीर्थंकर को यहाँ सूर्य की उपमा दी है। हमारे तीर्थंकर भगवान कैसे हैं? सूर्य का उदय हुआ। जैसे सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है अक्षा बेटा? सूर्य का उदय होता है तो किरण, सूर्य की किरण निकलती है। अंधकार मिट जाता है। हाँ, अंधकार मिट जाता है और सूर्य का उदय होते ही प्रकाश होता है और उन प्रकाश में सारी चीजें प्रकाशित होती है। तो ये तीर्थंकर भगवान सूर्य के समान है। उन सूर्य का उदय हुआ और उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा तीर्थंकर भगवान को सूर्य के समान बताया और भगवान की दिव्य ध्वनि को किरण के समान बताया। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि ये किरण है और वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जैसे सूर्य में से किरण निकलते हैं और वो किरण से पूरा विश्व प्रकाशित होता है, इसी तरह भगवान के तीर्थंकर परमात्मा ये सूर्य के समान है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का सूर्य का उदय हुआ और वो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि रूपी जो किरण निकला और दिव्य ध्वनि रूपी किरण से ये मुक्ति का मार्ग प्रकाशित हुआ। बराबर, यहां तक समझ में आया? अब देखो, जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, किसको? काश्मीरा बेन? सूर्य को हाँ, सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं होती। सूर्य को हाँ, सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं ये मार्ग को प्रकाशित करूं, मैं समस्त जीवों को प्रकाशित करूं, मकान दुकान ये सबको मैं प्रकाशित करूं। जैसे सूर्य को इच्छा नहीं होती कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उनके किरणों से फैलते हैं किरण। इसी तरह यहाँ किरण फैलते हैं और मार्ग प्रकाशित होता है। ये तो सूर्य की बात की। इसी प्रकार भगवान जो हैं हमारे, वो कैसे हैं? तो बोले वितराग हैं। इसलिए उनको भी ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं मोक्ष मार्ग प्रकट करूं, परंतु सहज ही वैसे ही अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है और उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। अब इसमें समझना, मैं जो आपको बात समझाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। पहले दृष्टांत समझ में आया? जैसे बाहर में सूर्य होता है तो वो सूर्य का उदय हुआ और सूर्य की किरणों से मार्ग प्रकाशित होता है, माने अपने को सारी चीजें दिखाई देती है ना। वो एक दृष्टांत हुआ। अब यहाँ सिद्धांत में क्या घटित किया? तीर्थंकर भगवान रूपी सूर्य, दिव्य ध्वनि रूपी किरण और मोक्ष मार्ग हुआ प्रकाशित। बराबर। अब ये कहते हैं जैसे वो सूर्य को कोई इच्छा नहीं होती कि मार्ग प्रकाशित करूं और इन मार्ग में ये सब चीजों का प्रकाशन होवे, इसी तरह जो हमारे वितराग भगवान हैं उनको कोई इच्छा नहीं होती। क्यों इच्छा नहीं होती भावना बेन? तीर्थंकर भगवान को इच्छा क्यों नहीं होती?
क्योंकि वो वितरागी हो गए, राग द्वेष से रहित हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया। वो वितरागी हो गए, मोहनीय कर्म के निमित्त से इच्छा होती है, मोहनीय कर्म उनका नष्ट हो चुका है, वो पूर्ण वितरागी हो चुके हैं, इसीलिए उनको कोई इच्छा नहीं होती कि मैं जगत का मार्ग प्रकाशित करूं। बराबर। तो वो वितरागी हैं, इसलिए उनको इच्छा नहीं होती कि मैं मोक्ष मार्ग प्रकट करूं, परंतु सहज ही अघाती कर्मों के निमित्त से। अब आप विचार करना कि ये जो तीर्थंकर भगवान हैं, ये तीर्थंकर भगवान के सिमंदर भगवान, अभी अपन वर्तमान में सिमंदर भगवान की बात करें तो सिमंदर भगवान को कितने कर्म हैं प्रेमलता जी? 4 बाकी है। चार चार अघाती बाकी। कर्म, 4 कर्म है। कौन से 4? अघाती कर्म, नाम, 4 अघाती कर्म, वेदनीय, आयु, अंतराल, नाम और गोत्र, नाम और है ना? गोत्र। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। अब गोत्र। देखो, तीर्थंकर भगवान को घातिया कर्म नहीं है, मोह राग द्वेष नहीं है, और बोलने का भाव भी नहीं है, इच्छा खत्म हो गई है ना, पूर्ण वितरागी हो गए। परंतु अघातिया कर्म है, तो उससे क्या क्या होता है, तो नोट करना, अघाती कर्म में वेदनीय कर्म से समोसरण लगता है। वेदनीय, शाता वेदनीय है ना, तो शाता वेदनीय सामग्री देती है, तो वेदनीय के निमित्त से समोसरण लगा। बराबर। नाम कर्म के निमित्त से परम औदारिक शरीर हुआ। सुनीता जी, सुनीता जी नहीं, अच्छा वो भी रास्ते में होंगे। बराबर ना, परम औदारिक शरीर से नाम कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से परम औदारिक शरीर हुआ। बराबर। नाम कर्म के उदय से परम औदारिक शरीर हुआ। बराबर। फिर गोत्र कर्म के उदय से भगवान उच्च गोत्र में विराजमान है, भगवान का गोत्र ऊंचा माना जाता है ना। और आयु कर्म के उदय से वर्तमान में सिमंदर भगवान विद्यमान है। कितनी आयु है सिमंदर भगवान की सुनीता जी? अभी देखा मैंने आपको। 1 करोड़ पूर्व। हाँ, 1 करोड़ पूर्व की जिनकी आयु है, तो ये अघाती कर्म डिवाइड हो गया। पंकज भाई समझ में आया? हाँ, नाम कर्म, अरे अघातिया कर्म में वेदनीय, साता वेदनीय से क्या मिला, बोलो? सामग्री, समोसरण। साता वेदनीय से समोसरण लगा। नाम कर्म से परम औदारिक, औदारिक नहीं, परम औदारिक शरीर हुआ। बराबर। गोत्र कर्म से उच्च गोत्र में विराजमान, और आयु कर्म से भगवान वर्तमान में विराजमान है, समोसरण में सिमंदर भगवान विराजमान है। तो ये अघाती कर्म यहाँ लिखा ना कि उनके अघाती कर्मों के उदय से, तो मैंने आपको 4 अघाती कर्म का डिवाइड करके बता दिया। बराबर। तो अघाती कर्म के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है। भगवान की वाणी कैसे खिरती है, कौन बताएगा? पूरा शरीर सर्वांग सर्वांग से वाणी खिरती है। अपन जैसे मुख से बोलते ना, ऐसे भगवान मुख से नहीं बोलते, सर्वांग से भगवान की वाणी खिरती है। सर्वांग में आत्मा प्रदेश है, भगवान की वाणी सर्वांग से खिरती है। बराबर। उसके द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकाशन होता है। तो इसी तरह से मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ेंगे। बराबर। पुनश्च 19 नंबर का पेज, पुनश्च गणधर देवों। हाँ, सर्वांग से खिरती है, मतलब वो मुख से जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे बोलते नहीं है, शब्द नहीं होते हैं। वो उनकी है ना वाणी जो है ना अनक्षरी होती है, और वो अपने कानों तक जब पहुंचती है ना, तो ऐसा अतिशय है भगवान का कि अपने कानों तक वाणी पहुंचेगी तो वो अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरह से। तो वही बोलते आया हैं ना, समझ? ओंकार ध्वनि खिरती है करके। हाँ, ओमकार ध्वनि मतलब ओम ऐसे शब्द का जैसे उच्चारण अपने को समझ में आता है, परंतु अपने कानों तक जो वाणी पहुंचती है तो वो क्या हो जाता है, अपनी अपनी वो बोलते ना 12 प्रकार की परिषद भगवान की वाणी सुनने जाती है, तो वहां मेंढक भी आया, सांप भी आया, गैया भी आई, बैल भी आया, है ना, कुत्ता बिल्ली सब आए, और मनुष्य हैं, देव हैं, सब सब प्रकार की परिषदा है, तो सब अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। वो भगवान का एक अतिशय है। लेकिन सर्वांग से वाणी खिरती है, अकेले मुख से खिरना ये भगवान का वो स्वरूप नहीं है। इस तरह से होता है। आया समझ में भावना बेन?
हाँ दीदी, निशा मतलब ने ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे बोलते हैं आत्मा भावात्मक पदार्थ है, तो आपने हमारे कहा अंदर इतनी शक्ति होती है कि हमारे विचार ही सामने वाले को प्रभावित कर देते हैं। तो वहां सर्वांग से खिलना मतलब भगवान के जो आत्मा में जो पूरे गुण खिल गए, वो गुण सामने ही हमको प्रभावित कर देते हैं, हमको समझ में आ लेकिन जाता है। लेकिन ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग चीज है और कर्ता कर्म संबंध नहीं लगा सकते। भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट किया है तो वो अपना आनंद भोग रहे हैं, परंतु ये जो वाणी का जो योग है ना, ये तो वचन वर्गणा है ना, तो ये वचन वर्गणा उनकी दिव्य ध्वनि रूप कन्वर्ट हो जाती, दिव्य ध्वनि रूप परिणमित हुई जो भाषा वर्गणा, तो वो सर्वांग से वाणी खीरती है। और यहाँ जीव का, हाँ यूं कहें कि भगवान का एक अतिशय है, तो वो अतिशय के कारण अपने को यहाँ उनकी वाणी अक्षर रूप कन्वर्ट हो जाती है और अपने को वो समझ में आ जाती है। जैसे तिर्यंत गति का जीव भी समझ लेता है, मनुष्य भी समझ लेता है, देव गति का देव भी समझ लेता है, और हर प्रकार के जीव उनकी वाणी को समझ लेते हैं। आया समझ में? तो इस तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठता है। बराबर। हाँ दीदी, हाँ। आगे बढ़ेंगे। पुनश्च, किसी का प्रश्न था कुछ बीच में? नहीं ना? हाँ। पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया। देखो अब समझना, वीना बेन अच्छे से समझना, ये तीर्थंकर भगवान की बात हो गई। अब तीर्थंकर भगवान तो वर्तमान में है ही नहीं, सिमंदर भगवान तो महाविद्य क्षेत्र में है। अब फिर गणधर भगवान क्या करते हैं? तो गणधर देवों को ये विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा, अभी गणधर है ना, जैसे गणधर अपन गौतम गणधर को ले ले, तो गौतम गणधर को अगर ये विचार आया कि ये महावीर भगवान का समोसरण जब तक चलेगा तब तक तो दिव्य ध्वनि खिरेगी, लेकिन भगवान का जब निर्वाण हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये डिस्टर्बेंस कैसे हो रहा है? कोई बात कर रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ी एकाग्रता से सुनेंगे ना तो सबको अच्छा पड़ेगा। गणधर देवों को ये विचार आया कि केवली सूर्य का अस्तपना होगा, तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे? ये किसको विचार आया? गणधर को विचार आता है ना? केवली भगवान तो वितरागी है, तो गणधर भगवान कैसे, छद्मस्त है कि वितरागी? छद्मस्त गणधर भगवान छद्मस्त है दीदी। हाँ, कितने ज्ञान के धारी हैं? कल बताया था। तीन द्वार तीन संधि ज्ञान तीन ज्ञान, चार नहीं, ज्ञान, चार ज्ञान। चार ज्ञान मन परे और हाँ, ज्ञान। द्वादशांक के पाठी होते हैं, द्वादशांक का ज्ञान होता है और चार ज्ञान के धारी होते हैं। बराबर। ऐसे गणधर भगवान को विचार आया कि जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे? अब केवली सूर्य तो अस्त हो जाएगा, भगवान निर्वाण पधार जाएंगे, तो फिर पीछे जीवों को इस मोक्ष मार्ग का लाभ कैसे होगा? और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। समझ में आया? मोक्ष मार्ग को जीव प्राप्त नहीं करेगा तो ये जीव को दुख होगा। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक, उनका उद्योत किया। अब गंधर देव को करुणा बुद्धि आई। देखो, छद्मस्त को करुणा आ सकती है, भगवान को करुणा नहीं होती। और अपन बोलते ना, हे करुणा ना करनारा, सारी करुणा नो कोई पार नहीं। वो तो अपन भावनात्मक भाव में बोलते हैं, भगवान को कोई करुणा नहीं होती। भगवान तो वितरागी हो गए, मालूम? करुणा रागी जीव को होती है, वितरागी को करुणा नहीं होती। करुणा का भाव भी वास्तव में देखा जाए तो प्रशस्त राग है। आया समझ में? वो प्रशस्त भाव, प्रशस्त राग छद्मस्त जीव को होता है, केवली भगवान वितरागी को कोई राग नहीं होता। तो दीदी गंधर्व श्रीमंदर स्वामी को भी फिर राग नहीं है? सिमंदर भगवान को आप बताओ। सॉरी, करुणा नहीं है? करुणा नहीं, बिल्कुल नहीं, करुणा नहीं है भगवान को जरा भी। भगवान को छद्मस्त अवस्था में करुणा हो सकती है, जब भगवान वितरागी हो गए। आप बताओ कि करुणा ये कौन सा, मतलब कौन सा भाव है? राग भाव है कि वितराग भाव? राग भाव। हाँ, राग भाव तो भगवान को कैसे हो सकता है? गणधर को तो हो सकता है, क्योंकि गणधर अभी छद्मस्त है ना? भगवान को अपन बोलते हैं भावनात्मक रूप में, लेकिन भगवान कोई करुणा वरुणा नहीं करते, वो तो वितरागी हो गए। अब यहाँ जो बात कर रहे हैं कि ये जो करुणा बुद्धि से गणधर भगवान को जो विचार आया, उसमें अंग प्रकीर्णक का आदि रूप ग्रंथ, अंग द्वादशांग जो होते हैं ना, और उसमें अंग प्रकीर्णक, अंग बाह्य और अंग प्रकीर्णक,
तो अंग प्रकीर्णक में ये छूटे छूटे जो बिखरे बिखरे जो ग्रंथ होते ना, जैसे द्वादश अपना क्या बोलते हैं, 10वीं कालिक है, सुई गड़ांग है, ये जो द्वादश अंग का ज्ञान जो होता है उसमें जो छूटे छूटे ऐसे जो ग्रंथ हैं उनको कहते हैं अंग प्रकीर्णक, है ना। जैसे समय सार, प्रवचन सार, ये सब अंग प्रकीर्णक में जाएगा। तो ये सब महान दीपक उनका उद्योत किया। ये किन्ने करुणा की? गणधर भगवान ने अपने ऊपर करुणा की। आया समझ में? और गणधर भगवान ने करुणा करके ऐसे महान दीपक, अब समझ में आया? तीर्थंकर भगवान सूर्य के समान और गणधर भगवान महान दीपक के समान। बीना बेन, गणधर भगवान को क्या बोला? महान दीपक। महान दीपक। केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान सूर्य के समान और गणधर भगवान दीपक के समान। बराबर। अब देखो, पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदि ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूँ। आया समझ में? अब देखो, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जो ग्रंथ है ना, तो इसके लिए भी इन्होंने कहा कि अब ये गणधर भगवान के बाद जो आचार्य हुए, तो आचार्य को छोटा दीपक बताया, है ना। गणधर भगवान महान दीपक और आचार्य फिर छोटे दीपक हैं। तो दीपक से दीपक जलाने की परंपरा प्रवर्तती है। आप लोगों ने सुना होगा, दिए से दिए जलता है। एक दीपक से 1000 दीपक जला सकते हो। कैसे? काश्मीरा बेन। दीदी, एक जला हुआ दीपक से दूसरा दीपक उसको टच करे तो दूसरा जला। हाँ, तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे दीपक से दीपक जलते हैं ना। तो इसी तरह कोई एक आचार्य ने गणधर भगवान से वाणी को झेली, फिर आचार्यों ने कोई ग्रंथ को लिखा, फिर उन आचार्यों से दूसरे आचार्य को ज्ञान मिला, उन्होंने फिर लिखा, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे ग्रंथ से ग्रंथ, यहाँ दीपक से दीपक, यहाँ ग्रंथ से ग्रंथ प्रकाशित होते गए। तो ये सारे आचार्य हमारे सामने प्रथम श्रुत स्कंध आया, धरसेन आचार्य पुष्पदंत भूतबली के माध्यम से, और द्वितीय श्रुत स्कंद आया कुंद कुंद आचार्य के माध्यम से, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार। तो ये क्या हुआ? दीपक से दीपक जला, एक आचार्य दूसरे आचार्य, ऐसे आचार्यों से आचार्य मिलते गए और एक दूसरे को ज्ञान देते देते इन महान ग्रंथों की रचना हो गई। और उसमें टोडरमल जी साहब कहते हैं, मैं भी इसी प्रकार से ये परंपरा से चले आए हुए इन आचार्यों से सुन करके गणधर भगवान, केवली भगवान, गणधर भगवान और आचार्य, इन सबों से मेरी परंपरा भी इस तरह से चली है और मैं भी जो ग्रंथ बनाता हूँ वे उसी प्रकार से इन परंपरा में चले आए हुए दीपक की तरह एक छोटा दीपक जिसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आया समझ में? बोलो। अब देखो, पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। देखो, जैसे सूर्य, फिर बड़ा दीपक, फिर छोटा दीपक, ये सब का कार्य क्या है? चाहे सूर्य हो, चाहे बड़ा दीपक हो, चाहे छोटा दीपक हो, उसका काम क्या है कारंजा वाले भाई? दूसरे दीपक को जलाना, प्रकाश देना, प्रकाश देना। दूसरे दीपक को जलाना नहीं, मार्ग को प्रकाशित करना, प्रकाश को फैलाना, है ना। हाँ, प्रकाशित करना माने मार्ग को प्रकाशित करना, है ना। तो इसी तरह यहाँ बताते हैं, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। बराबर। जैसे दिव्य ध्वनि से लेकर गणधर भगवान और गणधर भगवान के बाद आचार्य, उन आचार्यों के ग्रंथ जैसे मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करते हैं, ऐसे यहाँ कौन बोल रहे हैं? टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, मेरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी एक छोटा दीपक होकर के भी किसको प्रकाशित करता है? मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी, अब सुनना ध्यान से पंकज भाई, अब यहाँ सुनना ध्यान से 19 नंबर के पेज पे तीसरा पैरा। हाँ जी। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नहीं सूझता। अब मुझे कोई बता सकता है सभा में से कि नेत्र रहित और नेत्र के विकार सहित किसको लेना?
नेत्र रहित तो जिसके नेत्र है ही नहीं, जो देख नहीं सकता। कौन, किसको लेना? वही मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी, अज्ञान अज्ञानी, अज्ञानी को लेना नहीं। अज्ञान और मिथ्या दृष्टि। देखो भाई, जो जो ये आपने बात की ना, नेत्र रहित माने एकेंद्रिय निगोद से लेकर के असंगनी पंचेंद्रिय में जिसको आंख नहीं मिली है वहां तक के जीव ले लेना, तेंद्रिय तक के जीव है ना। उनको आंख नहीं मिली है तो वो नेत्र से रहित जीव हैं, तो वो भगवान का मोक्ष मार्ग को प्रकाशित नहीं कर सकते, बराबर। फिर नेत्र सहित होने पर भी जो विकार है, जिसकी आंख में विकार हो वो व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखता। इसी तरह जिसकी आंख में मिथ्यात्व है, जिसकी आंख में मिथ्यात्व रूपी मोती बिंदु पड़ा है, वो व्यक्ति भी इस मार्ग को प्राप्त जल्दी से नहीं कर सकता। आया समझ में? आया समझ में? नेत्र रहित तो पहले तो आंखें नहीं मिली है, निगोद से लेकर के तेंद्रिय तक के जीव जिनको आंख नहीं मिली है, वो जीव भी वास्तव में इस मार्ग में नहीं चल सकते, मार्ग को प्रकाशित नहीं कर सकते, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित नहीं कर सकते। और जिसको आंखें भी मिली है ना, सपोज करो वो संगनी पंचेंद्रिय जीव है लेकिन उसकी आंखों में विकार है, जैसे मोती बिंदु आ जाता है ना, तो वो व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखता। इसी तरह जो व्यक्ति को मोक्ष अपने संगनी पंचेंद्रिय होने पर भी मिथ्यात्व रूपी मोती बिंदु जिसको आंख में पड़ा है, वो व्यक्ति को भी ये मोक्ष मार्ग मिलना माने रास्ता नहीं सूझता। मार्ग तो मिला उनको लेकिन रास्ता सूझता नहीं है। वो व्यक्ति का अज्ञान और मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता ऐसी पड़ी है, देह में ही ममत्व बुद्धि करके बैठा है, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तृत्व चल रहा है, तो वो व्यक्ति अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। जब वो व्यक्ति को कोई ऐसे समागम मिलेगा अथवा तो वो व्यक्ति ऐसे ग्रंथ की निकट में आएगा और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा दीपक उसको मिलेगा, तो वो व्यक्ति को ये मार्ग प्रशस्त होगा। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष है उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित है अथवा मिथ्यात्व आदि विकार सहित है, बताया मन ज्ञान रहित है, जिसको मन नहीं मिला है वो व्यक्ति भी विचार क्या करेगा, अथवा जिसको मिथ्यात्व पड़ा है वो व्यक्ति को मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। ऐसे जीवों के लिए तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। हम तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक बताएंगे ना, किसके लिए? वो मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए। भले उनको मार्ग नहीं सूझता पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो है ना, ये शास्त्र तो है ना, तो ये शास्त्र उन्हीं जीवों के लिए है जिस जीव को नेत्र में विकार है, यानी मिथ्यात्व सहित वो जीव है, जिस जीव को मार्ग सूझता नहीं है, ऐसे अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए ये वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ मैं लिख रहा हूं। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। आप लोगों को समझ में आया? कुल मिला करके ये बात क्या कहना चाहते हैं कि भाई एक मिनट में मैं बताती हूँ। तीर्थंकर भगवान केवली के अरे सूर्य के समान है, उनका वर्तमान में अस्तपना हो गया। उसके बाद बड़े दीपक के समान कौन है? बोलते जाओ। गणधर भगवान। तो गणधर भगवान बड़े दीपक के समान है, उनमें करुणा है और जीवों के लिए अंग प्रकीर्णक आदि शास्त्र की रचना करते हैं। और वो गणधर भगवान से छोटे दीपकों के समान कौन है? आचार्य आदि, आचार्य भगवान। तो इन आचार्य भगवान में अलग अलग आचार्य हैं, वो गणधर भगवान से ज्ञान लेकर के अलग अलग ग्रंथों की रचना करते हैं। वो छोटे दीपक के समान है। इसमें ये टोडरमल जी साहब भी कहते हैं कि मैं भी एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक छोटा दीपक मेरे पास है, इनको मैं इन परंपरा से लिए हुए मैं भी एक छोटा मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ रखता हूँ। और ये बात उन्होंने कही अंत में कि भले वर्तमान में जीव के पास, किसी के पास नेत्र नहीं है यानी आंखें नहीं है, वो जीव तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति के पास संगनी पंचेंद्रिय जीव हैं, भले उनके अंदर में विकार है, मिथ्यात्व है,
परंतु उन मिथ्यात्व को दूर करने के लिए मैं वर्तमान में क्या करता हूँ, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का छोटा दीपक, छोटा ग्रंथ मैं रखता हूँ। ये इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता है, ये यहाँ बताया। अब एक प्रश्न जो आया है, समय हो चुका है कि भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अनादि से चला आ रहा है और बहुत सारे ग्रंथ आ गए, तो आपने ये ग्रंथ क्यों बनाए, हमको ये जवाब दो। तो टोडरमल जी साहब कल जवाब देंगे कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मैंने क्यों लिखा है, इसका आंसर अपन कल करेंगे। आप लोगों को ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ वास्तव में इतना सुंदर ग्रंथ है, मुझे तो पढ़कर इतना आनंद आता है। कितने उपकारी हैं हमारे ऊपर ये भगवान, ये केवली भगवान, गणधर भगवान, आचार्य, ये टोडरमल जी साहब और अपने वर्तमान में जो ज्ञानी मिले है ना, कृपालु देव, गुरुदेव, ये सब हमारे इतने उपकारी हैं जिनके माध्यम से हमको ये सच्ची वितराग की वाणी सुनने मिल रही है। हम सभी ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करके, स्वाध्याय करके हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके रत्नत्रय की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। भावना बेन कायो सर्ग कराइए। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोई सव्व साहुणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोई सव्व साहुणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोई सव्व साहुणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोई सव्व साहुणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोई सव्व साहुणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोई सव्व साहुणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोई सव्व साहुणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोई सव्व साहुणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोई सव्व साहुणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। इनकम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।